जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाले हैं। सत्संग किसका है और क्या है सत्संग में, सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में पूरा सुनेंगे, लास्ट तक जरूर सभी सुने और शेयर जरूर करें। उससे पहले करेंगे हम यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप। आप भी हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये मेरा चौथा सत्संग है जो मुझे 7 दिन की सेवा गुरु जी ने बख्शी कि अपना सत्संग शेयर करना है अमृत वेले में। तो गुरु जी का बार बार शुक्राना कि मुझे ये सेवा दी उन्होंने। मेरा कल का सत्संग है एक बहुत बड़ा मेरे साथ। एक सत्संग ये हुआ कि मेरे को जैसे डेली गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि किचन साफ कर, तेरे घर में कुछ है, घर में नेगेटिविटी है। तो मेरे को कुछ नहीं समझ में लग रहा था क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो किचन साफ़ कर ली थी और ऊपर का जो रह गया था तो मुझे ये मन में था कि वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत जल प्रवाह का सामान रखा है। तो जब मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे कोई नियर बाय नदी पता नहीं लग रही है जहाँ मैं रहती हूँ, तो मैंने मन में यही सोचा कि जो जल प्रवाह का सामान है कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, तब तक आप संभाल लीजिए सब कुछ, क्योंकि मेरे सच में हाथ खड़े हो गए हैं और मैं बिल्कुल लॉस सा फील करने लगी। तो मेरे पास कल गुरुजी के सत्संग आने लगे सामने कि अपने घर से ये चीज़ बाहर निकाल। 2 सत्संग आ गए और पहले तो मैंने एकदम से ओपन किया तो उसमें मेरे सामने आया कि घर में सिंदूर रखा है कोई पुराना, उसको बाहर निकालना है। तो मेरे को जो पहले भी एक बार ऐसा कोई मैसेज आया था तो मेरे मन में ये था कि घर जो पंजाब अपना घर है वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं वृंदावन जाती थी तो वहाँ पे निधिवन से में सिंदूर हम ले जाते थे। तो वो शायद उसके बारे में बात है, वो बेड में भी और शायद अलमीरा में भी रखा है। तो जब मैं जाऊँगी तो निकाल दूँगी, यहाँ पर तो नहीं है और अभी मेरा चक्कर नहीं लग रहा है वहाँ पे। तो मन में यही चीज़ रही। फिर क्या हुआ कि कल जैसे ही मैं सुबह सत्संग करके उठी थी पहले, तो सामने एक छोटी सी डिब्बिया सिंदूर की मेरे हाथ में ही आ गई थी और मैंने उसको पहले ही अलग रख दिया था कि यार मैं इसे बाहर कर दूँगी कि मेरे तो यूज़ का है नहीं, मैं मंदिर में कहीं रखाऊँगी। और शाम को मेरे को गुरुजी ने सत्संग ही सुनवा दिया कि पुराना सिंदूर और मंदिर से कुछ सामान था तो जैसे मिलता है तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए, घर पे नहीं रखना है, वो नेगेटिविटी फैला रहा है। शुक्राना गुरुजी बार बार कि मेरे सामने आप ये चीज़ लेकर आए, क्योंकि सुबह भी जब हुआ था ये, मैं जैसे ही अमृत वेला करके उठी थी अचानक से ही ये सिंदूर मेरे हाथ लगा था। और उसके बाद तो जब ये गुरुजी का मैंने सत्संग सुना तो जितना और भी मेरे पास नया श्रृंगार का सामान था जो मुझे मंदिर से मिला था नवरात्रों में, मैंने सबका सब अलग रख दिया। और कुछ और चूड़ियाँ भी थी तो मैंने वो स्पेशल, मुझे ध्यान आया कि किचन में वाकई वो जो ऊपर वाली शेल्फ है वहाँ रखी है कुछ सामान था, तो मैंने वो भी निकाली। तो जो बार बार मुझे किचन से ये चीज़ आ रही थी कि मैसेज आ रहा था कि कुछ है, तो शुक्राना गुरुजी कल इतना बड़ा मुझे मैसेज ये देने के लिए। और मैंने सारा सामान शाम को पहले निकाला और मंदिर में जो डेली जाती हूँ तो मैंने वहीं पर, वहाँ पर 2 पीपल हैं, पीपल के साथ एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी लोग ऐसा सामान रखते हैं, तो मैंने वहीं पर रख दिया कि जो भी मेरे से भूल चूक है या गलती है जिसका, क्योंकि वो नया श्रृंगार था, अगर जो भी यूज़ करेगा तो मैंने वहाँ पे रख दिया ये। तो ये मेरे लिए कल सबसे बड़ा गुरुजी का मैसेज रहा। उसके बाद जो मैंने दूसरा सत्संग ओपन किया तो उसमें आ रहा था कि लाल पीला काला कोई भी धागा है तो उसको बाहर निकाल दो। तो वो तो मैं पहले ही एक धागा सा, लाल धागा सा था जिसके मैसेज गुरुजी बार बार दे रहे थे। जब मैं वापस आई थी हैदराबाद से तो मेरे को बेड के नीचे जो ये गद्दा है वहाँ पर मिला था, तो वो मैंने ही रखा था पर मैंने उसको बाहर कर दिया था।
तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई और धागा होगा। तो हाँ, पंजाब में ज़रूर घर पे कुछ सामान रखा है, तो जब मैं जाऊँगी तो वो निकाल दूँगी। शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए, अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैंने जब वो निकाला तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लाइट सा फील होने लगा कि वाकई कोई चीज़ है, कि क्या पता कोई किस भाव से देकर गया हो मंदिर में या कैसे भी, तो वो हम अपने घर ले आए थे। और दूसरा सत्संग कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा ये हुआ कि मेरे पास 2-3 दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि गणेश चतुर्थी वाले दिन मैं और गणपति बप्पा तेरे घर आएंगे, 7 तारीख को तेरे घर आएंगे। और रात को मेरे पास 9-10 बजे तक भी ये मैसेज आते रहे, जबकि 7 तारीख तो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने एकदम जब मैसेज पढ़ा तो मैंने गुरुजी को ही बोलने लगी कि गुरुजी अब तो दिन भी ख़त्म हो गया, अब कहाँ आप किस रूप में आएंगे, कि ना गणपति जी आए घर पे और आप भी मेरे से मिलने नहीं आए। क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है कि लास्ट मुझे जब मेट्रो में तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए थे, उसके बाद मुझे कभी नहीं सामने मतलब तितली आई है मेरे। तो मैंने कहा कि अब कहाँ से आएंगे गुरुजी, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो इतना ही में क्या हुआ कि मैंने सडन मुझे ध्यान आया कि हम अपने घर पे पंजाब में मेरे मतलब गणपति जी विराजमान करते हैं हमारे घर के पास भी, और दीदी भी के घर के बिल्कुल बाहर। तो लास्ट ईयर भी मैं वहीं थी, मैंने वैसे ही नॉर्मल कॉल कर ली दीदी के घर, तो पता लगा कि उनके घर पर उनकी बेटी ने बताया कि गणपति जी आए हैं और अभी पूजा नहीं हुई है, तो अभी वो बंद थे। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मेरे को उसने पहले तो वीडियो कॉल पे वैसे बंद में ही दर्शन करा दिए, और थोड़ी देर के बाद उसने मुझे जब पूजा करके दर्शन करवाए गणपति जी के, और सामने एकदम उनके नाक पे मुझे बिल्कुल सीधे मेरे सबसे पहले जो नज़र पड़ी ओम। तो मैं एकदम से देखती ही रह गई, और उसने मुझे फ़ोटो भेजी जब गणपति जी की, तो दूसरे गणपति जी की भी भेजी जो घर के बाहर थे, और उनके भी दोनों की फ़ोटो भेजी। उनमें ओम नहीं थे, इसमें जैसे ही मेरे ओम पे नज़र पड़ी और मेरे को फिर से एकदम ध्यान आया कि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि 7 तारीख को मैं और गणपति जी तेरे घर पे आएंगे। तो वो भी हमारा ही घर है, जैसे कि गुरुजी बार बार ये मैसेज देते रहते हैं कि अगर फैमिली का एक मेंबर भी उनसे जुड़ जाता है तो वो पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो ये चीज़ मैंने बाद में किसी को बताई भी, तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये बोला, कहते कि हमें बाद में मैसेज का समझ आता है जब गुरुजी मैसेज देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आप हमारे घर पे आए। और बाकी अभी तक तो मैंने सिर्फ कॉल पे ही दर्शन किए हैं। अगर आपकी इच्छा हुई तो मैं वहाँ जाऊंगी विसर्जन से पहले। बाकी फ़िलहाल मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है जैसे क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल जो ये कल हमारे घर पे आप आए हैं उसके लिए बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी से मेरी जो एक अरदास लगी है उसके लिए अब मैं खुद ही बार बार भी बोल रही हूँ गुरुजी से, और अब मैं शुक्राना सत्संग में भी गुरुजी से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपको लगा हो कि जहाँ के लिए मैं बोल रही थी अपनी जॉइनिंग का जॉब के लिए, कि आपको शायद लग रहा हो कि वो मेरे लायक नहीं है, या पता नहीं क्या दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने सडन फ़ोन उठाना बंद कर दिया और फ़ोन आया भी नहीं, जबकि मेरा रिटन टेस्ट तो क्लियर हो गया था। तो आपको पता क्या है, लेकिन मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मन में हो रहा है कल से, क्योंकि लोग जो मुझे ताने देने लगे हैं बिना उसके जॉब के कि मैं वापस आ गई, क्यों आई, पहले देख लेना चाहिए था, वहाँ अच्छी वाली जॉब थी, काफ़ी कुछ बोलने लगे हैं। फिर ऊपर से हमारे ही गुरु परिवार से एक हैं, उन्होंने मतलब सीधा एकदम से बोल दिया कि अगर अपने प्रोफाइल में जॉब नहीं मिल रही है तो कहीं और देख लो। तो मैंने सिंपल बस इतना सा जवाब दे दिया, मैसेज पे बात हुई कि देख लूँगी। तो गुरुजी आपको सब कुछ पता है कि ये जिस भी प्रोफाइल में मैं हूँ, मैं अपने लिए नहीं अपने पापा के बाद से जुड़ी, क्योंकि हमारा जो भी बिज़नेस था पापा का जैसे था, और आज
इस फील्ड को छोड़ के आगे किसी और जगह जाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और शायद वो मेरे लिए एक शौक से कम नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं अब कितनी लाइफ बची है। सारी उम्र बस एक ही उम्मीद में काटी कि अच्छी जगह पर सेटल होना है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, आपको क्या ठीक लगता है। बाकी एक चीज़ ज़रूर गुरुजी ने मुझे सिखाई है, बस जब से मैं जुड़ी हूँ, मुझे पेशेंस, सच में बहुत ज़्यादा सब्र करना इतना सिखा दिया है कि बीच बीच में रोना आता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ जब ऐसी बातें होती हैं, कोई कुछ बोलता है तो तकलीफ़ क्या, मतलब वो लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं हेल्पलेस फील करती हूँ और मैं जवाब नहीं दे पाती और मैं देना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है कि आप देख लीजिए। तो ये चीज़ जो आपने मुझे ये सब्र रखना सिखा दिया है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा मुझ पर, सारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखिए, और जो ये आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी इसी तरह कृपा बनाए रखिए। फ़िलहाल मैं अपने सत्संग को आज के लिए यहीं विराम करती हूँ। अगला सत्संग फिर से शेयर करूँगी, मैं उसकी तैयारी भी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की, जय गुरुजी। आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आप सभी संगत को प्यारा लगा होगा। प्यारा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको गुरुजी महाराज की सभी ब्लेसिंग, सभी महिमा के बारे में इजीली पता चलेगा। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम करेंगे सत्संग को यहीं विराम। पवित्र मंत्र जाप के साथ आप सभी पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।